नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैं स्टॉक्स में। आज हम देखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय की ट्रिक नंबर 7, जो किस प्रकार के क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है। 1 + x की पावर n का एक्सपेंडेड वर्जन हो या उसका विस्तारित रूप हो, उसको सोल्व करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस ट्रिक से करना चाहें तो बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि हमें क्वेश्चन में भी n इक्वल टू क्या पुट करना है, पहले 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, उसके बाद ही सेम ही क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमें ऑप्शन में पुट करना है, फिर चेक करना है क्वेश्चन और ऑप्शन का आंसर मैच हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 IIT में आया क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या पुट करते हैं, सबसे पहले पुट करते हैं n इक्वल टू 1। क्या पुट करते हैं बच्चों, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे तो 1c0 माइनस हाफ 1c1, जहाँ तक ही पुट करेंगे जब तक ये दोनों वैल्यू सेम मैच ना हो जाए। यहाँ सेम हो रही है इसलिए यहाँ तक ही पुट करेंगे। तो बच्चों 1c0 का मान कितना होगा, 1 माइनस हाफ 1c1 का इस फॉर्मूले से निकालोगे तो कितना आएगा, वैल्यू 1। तो 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट हुआ तो बच्चों कितना आया, हाफ। अब n बराबर 1 क्वेश्चन में पुट करने पे आंसर क्या आया, हाफ। अब हम ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में पुट करते हैं n इक्वल टू 1, तो इसका आंसर 1 मीन्स ये ऑप्शन इससे मैच नहीं हो रहा तो ये तो नहीं होगा। इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कितना आ गया, 2। ये 1/2 इससे मैच हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, ये भी नहीं होगा। तो देखो बच्चों मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमें क्वेश्चन में भी n इक्वल टू 1 पुट कर दिया और ऑप्शन में भी पुट कर दिया, इसलिए इस ट्रिक से इसको इजीली सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी समझते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट हमें इसको n एज्यूम करना पड़ता है। तो सेम वही प्रोसेसर है बच्चों। क्या पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो बच्चों 1c0 का स्क्वायर प्लस 1c1 का स्क्वायर। 1c0 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1c1 की वैल्यू भी 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 बच्चों कितना हो गया, 2। अब हम ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल 1 के फैक्टोरियल का स्क्वायर भी 1, तो कितना आ गया बच्चों, 1। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करेंगे बच्चों तो 2 का फैक्टोरियल 2, n फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर 1, इसका आंसर क्या आ रहा है, 2। तो ये ऑप्शन हो सकता है बच्चों। अब इसमें चेक करेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 का फैक्टोरियल 2 n 1, तो इसका भी 2 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। ये नहीं हो सकता तो बच्चों हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2c0 का स्क्वायर प्लस 2c1 का स्क्वायर प्लस 2c2 का स्क्वायर। 2c0 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों कितनी आ गई, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। 2c1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4। 2c2 की कितनी हो गई, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया, 2 पुट करने पे 6। तो हम 2 ही ऑप्शन में पुट करेंगे, n इक्वल टू 2, b और c, क्योंकि इन दोनों में सेम आंसर आ रहा था, इसलिए इसमें 2 पुट करेंगे तो देखो बच्चों 2 इंटू 2 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 24 डिवाइड बाई 2 के फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 इंटू 2, तो बच्चों 24 में 4 का डिवाइड करोगे तो 6 आ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें पुट करोगे तो बच्चों 24 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ रहा है, 12 है, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखो n इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारे पास 2 ऑप्शन आए, उन दोनों में फिर हमने n इक्वल टू 2 पुट करके चेक कर लिया, उनमें से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन आप तरीके से करोगे मेन एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप बहुत लोगों से बिछड़ जाओगे। इसलिए इस ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो मात्र 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बिट्स में आया हुआ है। यहाँ कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या ज्यूम कर लेते हैं बच्चों, n ज्यूम कर लेते हैं। क्या ज्यूम कर लेते हैं, n ज्यूम कर लेते हैं। वही सेम प्रोसीजर हम पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1।
1 पुट करेंगे तो बच्चों 1C1 डिवाइड बाई 1C0 प्लस 2 इंटू 1C2 डिवाइड बाई 1C1। अब देखो बच्चों 1C2 टर्म डिफाइन नहीं है तो ये यूजलेस हो गई हमारे लिए टर्म, तो इसमें 1C1 की वैल्यू 1, 1C0 की वैल्यू 1, तो n बराबर 1 पुट करने पे क्वेश्चन का आंसर कितना है बच्चों 1। अब ऑप्शन में पुट करते हैं तो देखो बच्चों 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर कितना आ गया 0, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 3/2, तो 3/2 आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब n इक्वल टू 1 पुट करने पे इसका आंसर कितना आ रहा है 0, तो ये भी नहीं होगा। n इक्वल टू 1 पुट करने पे इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। वो 1:1 से आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो देखो बच्चों 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो जेईई में आया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या मान लो बच्चों n अज्यूम कर लो। क्या कर लो, अज्यूम n अज्यूम कर लो। अब आप क्या करोगे, पुट करोगे, क्या पुट करोगे, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1C1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। सेम के सेम अब आप ऑप्शन में पुट करोगे n इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, ये 2 कैसे 1 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब इसमें n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इस ऑप्शन में 1 पुट करोगे तो 1 इंटू 2 की पावर 0, तो किसी की पावर 0 कितनी होती है 1 इंटू 1, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना आ गया बच्चों 4, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि ये 1 इस 1 से क्या कर रहा है बच्चों, मैच कर रहा है। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन को सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो IIT में आया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया ऊपर, तो क्या बच्चों अज्यूम कर लो, n अज्यूम कर लो, बहुत सिंपल है। अब सिंप्लीफाइड ट्रिक क्या कहती है, पुट करो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1C0 डिवाइड में 1C0 की कितनी होगी बच्चों वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1। क्वेश्चन में n इक्वल टू 1 पुट करने पे आंसर कितना है 1। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। ऑप्शन में देखो 2 की पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर 2 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 आ रहा है, तो 1 इस 1 से मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। यहाँ पुट करते हैं बच्चों n इक्वल टू 1, तो 2 की पावर 2 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पुट करते हैं 2 डिवाइड बाई 2, कितना आ रहा है बच्चों 1, इसलिए ये 1 किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखो बच्चों किस ट्रिक से कितना इजी हो गया इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। अगर आप इसी प्रकार के और ट्रिक जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी टेलीग्राम से जरूर जुड़ें ताकि आपको हर सेशन की PDF आपको वहां अवेलेबल रहे। धन्यवाद।